नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल है टू क्रैक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर मैं आपको CBSE बोर्ड की 10th क्लास की बुक में से कराने जा रहा हूँ। और CBSE में ये चैप्टर आपको सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराया गया है 10th स्टैंडर्ड में, बट जो ICSE बोर्ड का है ये आपको सेम चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस सिलेबस में। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही वेटेज रखता है आपके फाइनल एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको हर एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियोस के दौरान। कुछ वीडियोस आएंगी बारी बारी, हर एक्सरसाइज पे बनाऊंगा मैं वीडियोस। तो आपको जो भी कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव की गई है, जो कि वर्ड क्या है? ट्राई। ट्राई मतलब ये 3, यहां से लिए ट्राई का मतलब 3। ठीक है, और गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्रो का मतलब मैयर। मतलब क्या है? 3 साइड्स को मैयर करना। 3 साइड हैं जिन्हें मैयर करना है। ठीक है, 3 साइड्स को मैयर करना, ये है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। इसके वर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं हमें, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि हम इसमें रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं। किसकी रिलेशनशिप? साइड्स और एंगल की। किसी भी ट्राइंगल में क्या होती है? एक तो साइड्स होती हैं और एक तो एंगल होते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे अगर हम स्टडी करें, इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हम क्या बोलने वाला हूं मैं? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। मतलब जो साइड है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे एक पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होगा? ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। क्यों? एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 से कम हो। ये एंगल जो 90 से कम हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, या फिर हम कह सकते हैं 90 से 0 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करे उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो मैं बता रहा है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। इन्हें हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। जब भी हम रेशियो लें किसका? साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल का, किसके साथ? एक्यूट एंगल के साथ, तो उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए पहले राइट एंगल क्या होता है। किसी ट्रायंगल में राइट एंगल क्या होगा? सिंपल सी बात है, पीछे आपको बताया राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, तो ये देखिए ट्रायंगल बनता कैसे है राइट एंगल। ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज गया और ये सीधा नीचे परपेंडिकुलर रख दिया हमने इस बेस लाइन पे। ठीक है, परपेंडिकुलर जो गिरा है ये क्या होगा? ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कैसे था? इस चीज़ पे था ना, यहाँ से ये बेस लाइन है और ये परपेंडिकुलर गिरा, तो इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, अब ऐसे ही एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट क्या होगा? देखिए एक्यूट एंगल वो एंगल होगा जो ये बेस लाइन है इस पे स्ट्रेट गिरता है, तब होता है परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल तब बनता है अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें अंदर की तरफ को, किसी भी साइड से, किसी भी एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा?
ये एंगल किससे हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जो था वो ऐसे बनेगा अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है। पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अंदर को है। एक्चुअल में अगर ऐसे होता तब ये 90 डिग्री था। ये जो रेड से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये आपको परपेंडिकुलर या राइट एंगल बता रहा है, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का, ये रेड पेन से, ठीक है। ये बनेगा 90 डिग्री। बट अगर हमारा एंगल ये थोड़ा टिल्ट हो गया है अंदर को और ये एंगल है हमारे पास ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ कोर्स 90 से कम होगा तभी अंदर को जाएगा। और अगर ये एंगल बाहर को जा रहा होता तो किससे होता, 90 से बड़ा होता। पर ये 90 से अंदर को है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मतलब कोई भी एंगल होगा जो माइनस करके आएगा, इसमें से लगा लो 90 से नीचे कोई भी हो गया, 60, 45, 30, 15, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो देखते हैं आगे। अब ये दोनों एक ट्रायंगल में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, देखो ये है, ठीक है, ये हमने फेंका परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया तो ये सीधा परपेंडिकुलर गिरा है किस पे, बेस पे, तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा ऑफ कोर्स। अब देखिए यहाँ एक एंड से एंगल क्या है, अंदर को है। स्ट्रेट होता अगर बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होता है यहाँ पे लाइन होती तो वो 90 डिग्री होती, बट ये क्या है अंदर को हो गया है, मतलब 90 से कम हो गया एंगल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। इस एंगल को कहेंगे हम एक्यूट एंगल और इसको कहेंगे राइट एंगल, ठीक है। अब इन साइड्स के नाम क्या है ये भी देख लीजिए। इसको जो हम बोलते हैं इनको नाम दे देते हैं ए, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं बी, ठीक है। अब ये जो साइड है इसको हम नाम दे देंगे क्या, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या होता है, ये सबसे लंबी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इन दोनों से हमेशा ये बड़ी होगी ये साइड, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये जो नीचे साइड है ये वाली ए बी, ए से बी, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेस, ठीक है। अब ये जो साइड है सी बी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इनके नाम याद रखने हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी इस पे ए बी पे 90 डिग्री जो फॉर्म कर रही है उस लाइन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जिस पे 90 डिग्री बना रहा है, बना किस पे रहा है, इस पे बना रहा है ना, इस लाइन पे, तो इसको हम बोलेंगे बेस लाइन। और ये जो इनके बीच में ज्वाइन कर देंगे जब हम दोनों को, वो जो लाइन फॉर्म होगी उसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं, किसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है एक मेथड है, इसे याद रखिएगा हमेशा। क्या है वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये आपको मेथड हमेशा याद रखना है। ये जो भी ट्रिक है छोटी सी ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो सोना चांदी तोले का याद रखना है। इसको बोलते हैं हम साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा अपोजिट में, कोसेक, सेक, टेन का कॉट। ये आपको कुछ याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे होगी हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन हो गया। ऐसे ही कुछ और डिनोट करते हैं हम इनको किसी और चीज़ों से, जैसे कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन, किसी भी एंगल का साइन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एंगल ए था, इसका हमें साइन ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, साइन दे रखा है यहाँ पे, साइन क्या है, हम सीधा ऊपर से नीचे देखेंगे। जब भी हमने साइन देखना है तो ऊपर से नीचे को देखेंगे वैल्यू, कॉस देखना है ऊपर से नीचे, टेन देखना है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हमने साइन देखना है, साइन क्या है, पी बाई एच है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लिया पी बाई एच। तो ये क्या बन जाएगा, पी, पी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, एच मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसमें पी मतलब परपेंडिकुलर है, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी मतलब बेस, ठीक है।
तो ऐसे ही इसमें ये जो हमने ले लिया साइन की वैल्यू क्या थी, पी बाई एच। पी क्या हो गया इसमें परपेंडिकुलर, एच क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में क्या था, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या था बताया था आपको, बी सी। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा ए सी। तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आई है साइन ए की, बी सी बाई ए सी, ठीक है। ऐसे ही सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इस मेथड से, बहुत इजी मेथड है, एक तरह की ट्रिक ही है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे जो जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी हम सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या थे, ठीक है। तो आगे था कोसाइन ए। तो जो एक्चुअल में हम ये जो साइन है इसको बोलते हैं, साइन लग जाता है उसमें एस आई एन ई, ई लग जाता है लास्ट में, उसे बोलते हैं हम साइन ए। तो जो कॉस है उसे हम बोलते हैं कोसाइन ए, ठीक है। ऐसे टेन है जो, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट ए। ऐसे ये जो साइन का उल्टा ऊपर लिखा हुआ है हमने, तो ऐसे ही साइन के ऊपर जो हमने उल्टा लिखा है कोसेक, इसे हम बोलते हैं कोसिकेंट ए, ठीक है। इसे हम बोलेंगे कॉस के उल्टे को सीकेंट, और ये जो टेन का उल्टा कॉट है इसे बोलेंगे कोटेंजेंट। बट जब भी हम इनको डिनोट करते हैं, एब्रीवेशंस जो इनकी यूज़ होती हैं एक्चुअल में वो होती हैं साइन कॉस टेन, ऐसे ही यूज़ होती है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। ऐसे ही यूज़ होती हैं इनकी। तो हम देख लेते हैं आगे कोसेक कोसाइन देख लेते हैं। अब हम कोसाइन के हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, कोसाइन क्या है कॉस, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या दे रही है, बी बाई एच, बी बाई एच। तो हमारा ट्राइंगल देख रहे थे हम, ट्राइंगल में बी क्या था, बी था, है ना, बी ए बी था, और एच क्या था, ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी, जो ये निकल गई कोसाइन की वैल्यू। ऐसे ही हम बाकियों की भी निकाल लेंगे। तो अब मैं एब्रीवेशन यूज़ करूँगा, ये साइन कोसाइन ही लिखूँगा, साइन कॉस टेन ऐसे में, ठीक है, वैल्यूज़ लिखूँगा। तो हम आगे की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जो भी रेशियोज़ बन रही हैं। टेंजेंट थी तो उससे लिखेंगे टेन ए। टेन ए क्या होता है, अब यहाँ पे भी मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपको याद रहे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस टेन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए क्या था हमारे पास ट्राइंगल, ये था ट्राइंगल, यहाँ पे था क्या ए, यहाँ पे था सी, यहाँ पे था बी, ठीक है। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो गई, टेन की पी बाई बी है ना, पी बाई बी है टेन की वैल्यू, पी बाई बी, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर क्या हुआ, बी सी, ठीक है। और बेस क्या हो गया हमारे पास, ए बी। तो ये निकल गई हमारी टेन ए की वैल्यू। अब ऐसे ही हमारे पास अगला जो है, अब निकालेंगे कोसेक। कोसेक ए कैसे निकलेगा, ठीक है, कोसेक ये रहा। अब साइन में हम क्या देख रहे थे, ऊपर से नीचे ले रहे थे ना, जैसे वैल्यू पड़ी हुई है बिल्कुल एग्जैक्ट उठा रहे थे, पी बाई एच। ऊपर से देख रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा इनका, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी बाई एच था ना, तो एच ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, ठीक है, उल्टा ले लेंगे। तो एच क्या था इसमें, ए सी, और पी क्या है हमारा, बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये निकल गई कोसेक की भी वैल्यू। अब अगली हम जो निकालेंगे सीकेंड की निकाल लेते हैं, इसे बोलते हैं सेक, सेक के, ठीक है। सेक के कैसे निकलेगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बी बाई एच ले रहे थे कोस में, इसका उल्टा क्या, एच बाई बी। तो एच क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ए सी सबसे बड़ी साइड है ना, और बी क्या है बेस, बेस क्या है ए बी, ए बी नीचे लिख लिया, तो ये इसकी वैल्यू निकल गई। अब लास्ट जो हमारा ले गया वो है कॉट, कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए क्या है, ये टेन था हमारा पी बाई बी, कॉट हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। तो बेस क्या है ए बी, और पी क्या है परपेंडिकुलर, वो है बी सी, ठीक है। ऐसे हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, 6 वैल्यूज़ निकाली हमने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है। तो अब हमें जो एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि देखिए ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें ध्यान में रखना, ठीक है। जो साइन होता है ना, साइन ए जो होगा वो 1 बाय कोसेक ए होगा, ठीक है। मतलब साइन मान लीजिए, साइन हमें दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/5, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, साइन की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 1/5, 1/कोसेक ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। ऐसे हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर किसी भी एक की पता है तो रेसिप्रोकल करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक ये था और एक क्या है, और अगला निकाल लेते हैं कॉस, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1/sec ए, ठीक है। इन दोनों का रेशियो होगा, अपोजिट में चलेंगे, इन्वर्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगला जो है वो है tan ए जो होगा वो है 1/cot ए, ठीक है। बट अब जो आपको याद रखना है ये है
tan A 1/cot A होता है और tan A sin A बाय cos A भी होता है, ठीक है। और जो cot है A वो क्या होता है cos A बाय sin A, ठीक है। ये वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये आपको काम आएंगी, ठीक है। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, 4-5 बार लिखिए, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, और टैन ए की वैल्यू क्या होती है साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए की क्या होगी कॉस ए बाय साइन ए। ये जो ए लिखा है ये कोई भी एंगल है, ठीक है। आपको कुछ भी एंगल दे सकता है वहाँ, ABCD, ये एंगल गिवन एक्चुअल हो भी सकता है 30-45 कुछ भी, ठीक है। तो ये एंगल है जो ए लिखा हुआ है हर जगह पे, ठीक है। क्योंकि हमने जो ट्रायंगल लिया था मेन, उसमें हमने मेन ट्रायंगल में ए एंगल लिया था ना यहाँ पे एक्यूट एंगल, तो उसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं क्या है।